यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को घर किलन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में अशुद्धता अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण परेशानियां भी हमारे जीवन में अत्यधिक आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति का घर ठीक रहेगा तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि और अपने कार्य को सही से कर पाएगा और इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति अपने घर की परेशानियों से परेशान होकर जीवन में कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि चिंताएं इतना घर कर जाती है उसके मन में कि उसे समझ ही नहीं आता कि जीवन चल तो रहा है और किस तरीके से चल रहा है और हम करें क्या जिससे कि हमारा परिवार सुख और समृद्धि के साथ जीवन को व्यतीत करें। ये सारी चिंताएं जो होती है वो व्यक्ति को धीरे धीरे खोखला कर देती है। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को अपने घर परिवार का ख्याल आता है कि आपके घर में इस चीज़ की कमी है, आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं और आप अपने जीवन को जी नहीं पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक आपका घर ठीक रहेगा तब तक आप अपने जीवन में धन को भी कमा पाएंगे, अपने जीवन को सही से जी भी पाएंगे और अपने परिवार के लिए सब कुछ भी कर पाएंगे। यदि घर में परेशानियां बनी रहेगी तो आपका जीवन अपने आप में ही नर्क है फिर, क्योंकि नर्क और स्वर्ग इसी धरती पर है। जिसके घर में सुख शांति है, जिसके घर में समृद्धि है, जिसके घर में रोग शोक पीड़ा नहीं है, उसका जीवन अपने आप में स्वर्गमयी है। इसलिए अपने घर को सही कीजिए। और घर किलन की आवश्यकता कब पड़ती है? कई बार क्या होता है कि तांत्रिक लोग हमारे घर में कुछ ना कुछ करके रख देते हैं, मूठ छोड़ देते हैं, मलदान छोड़ देते हैं या कुछ चीज़ों को दबा देते हैं, जिसके कारण हमारे घर की जो सुख शांति है वो छिन जाती है और हमारे घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बाहरी आत्माओं जैसे भूत प्रेत या झुनझुनात या कोई जो गंदा देवता होता है वे आपके घर पर कब्जा कर लेते हैं, तो उस कारण से भी आपके जीवन में परेशानी बनी रहती है। जब ये सारी चीज़ें आपके घर में होती है तो क्या होता है कि आपके घर में अचानक बीमारियों का आना शुरू हो जाता है, धन की हानि होना शुरू हो जाता है, धन टिकता नहीं है, आप के परिवार में आपसी झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि जैसे कि आप अपने सगे नहीं हो, आप मानो कि उनके लिए उनके दुश्मन हो, उनके शत्रु हो। जब ये सारी चीजें हो आपके साथ या आपके घर में हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर पर किसी ने कुछ ना कुछ करके रखा है, या तो भूत प्रेत ने आपके घर में कब्जा करके रखा है या कोई देवी देवता है जिसकी शुद्ध बुद्ध आप लोग भूल चुके हैं, उसका पूजन नहीं कर रहे, उसका भोग आप दे नहीं रहे हैं, तो इस कारण से भी परेशानी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज आप सभी को एक प्रयोग बता रहा हूँ। हालांकि घर किलन करते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, वो यह है कि जब आप किलन कर रहे हैं तो दुष्ट शक्ति के लिए ही किलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने घर को पूरा किलित कर दिया, उसमें ना तो आपके पितर आ सके, ना कुल देवता आ सके, ना कोई अन्य देवी देवता भी प्रवेश ना कर सके। तो आपको ये सोच समझ कर किलित करना पड़ता है। घर की एक न एक रास्ता ऐसा रखना पड़ता है इसके द्वारा आपके घर में देवी देवताओं का आना जाना लगा रहे। आपके कुल देवी देवता कुल पितर, आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनका आना जाना आपके घर में बना रहे। तो उनके लिए आपको एक ना एक रास्ता छोड़ना पड़ेगा और वहां पर आपको ये कार देनी पड़ेगी कि इस रास्ते से केवल और केवल अच्छे ही देवी देवता प्रवेश करें, जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारा अच्छा सोचते हैं, जो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करते हैं, वही देवी देवता इस रास्ते से प्रवेश करें। अन्य जो दुष्ट शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ है, हमारे विरुद्ध है, वे
इस मार्ग से प्रवेश न करे। ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा होगा कि आपने घर क्लीन कर दिया तो ना देवी देवता आएंगे ना भूत प्रेत भी आएंगे, फिर आपके जीवन में और परेशानी आ जाएगी। तो आज जो प्रयोग देने वाला हूं वो इसी तरीके का प्रयोग है। आपने करना क्या है कि जो मंत्र मैं आपको दूंगा उस मंत्र का आपने कम से कम 11 माला जाप कर लेना है किसी भी दिन। सामान्य तरीके से आपने पूजा पाठ कर लेना है। आसन वस्त्र कोई भी रहेगा, दिशा आप उत्तर या पूर्व ले सकते हैं और अपने इष्ट देवी देवता का पूजन करके आपने मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप कर लेना है। जाप करने के बाद आपने 3 माला का हवन कर लेना है हवन सामग्री के द्वारा। तो इस तरीके से आपका ये मंत्र जागृत हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बाहरी आत्माओं ने, भूत प्रेत ने या किसी बुरे देवी देवताओं ने कब्जा कर लिया है और आपको परेशानी दे रहे हैं या किसी ने आपके घर में किया कराया कर दिया है, तो उसका पहले निवारण करें। उसके बाद आपने घर का कीलन करना है। कीलन करने के लिए करना क्या है कि आपने 4 लोहे की कीले लेनी है। कीले जब आप लेंगे उनका आपने पूजन करना है, उन्हें शुद्ध करना है गंगा जल से। उसके बाद आपने एक एक कील पर 51 बार मंत्र पढ़ना है और 51 फूंके लगाने। एक बार मंत्र पढ़ा और एक बार फूंक लगाना है। इस तरीके से हर एक कील पर 51 बार मंत्र पढ़ना है और फूंक मारना है। और उसके बाद आपने इन कीलों को धूप बत्ती दिखा देना है और दीपक दिखा देना है। उसके बाद आपने कुमकुम का छिड़काव कर लेना है। फिर आपने इन कीलों को ले जाकर अपने घर के चारों कोनों में भूमि में गाड़ देना है। तो इस तरीके से आपका घर कीलित हो जाएगा। और पहली कील गाड़ते ही उस घर में जो मौजूद आत्माएं हैं, भूत प्रेत है, जो भी पूरी शक्तियां हैं, वे निकल के भाग जाएगी। और चारों कीलों के गड़ जाने के बाद फिर कोई भी आत्मा या भूत प्रेत आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ना ही हिम्मत कर पाएगा। और इसके साथ ही साथ किसी प्रकार का किया कराया, टोना टोटका, ढीठ मूठ का प्रभाव भी आपके घर पर नहीं पड़ेगा। बहुत ही सरल सा प्रयोग है। मंत्र को ध्यान से सुनना। घर बांधो, कक्ष बांधो, बांधो घर के द्वारे, 16 डाकनी बांधो, बांधो लोहे का हारे, थाक थक के बेटी योगनी मेरा बांधो, परो लहरी सहचरी, जन भाव चौको बांधो। दुहाई महादेव को और पार्वती की, यह मंत्र है। इस मंत्र का आपने प्रयोग करना है। इस मंत्र को आपने पहले कंठस्थ करना है, उसके बाद आपने इस मंत्र को जागृत कर लेना है, उसके बाद आपने इसका प्रयोग करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रयोग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।